था कि खुदा आवाज लगा रहा। ये किसके पास जाता था? एली नबी के पास, कहता था क्या क्या आज्ञा है। तब वो 3 बार ऐसा होता, कहता है कि ठीक है, इस बार अगर तुझे ये आवाज आए तो कहना कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन, ठीक है ना। अब उसको तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शैमुएल को समझ में नहीं आ रहा, पर उसको समझ में आ गया कि इसको खुदा पुकार रहा है। अब उसने सुनना शुरू कर दिया। जब वो ढूंढने लगे कि यहोशापात कहने लगा हम तो नष्ट हो जाएंगे, हम में से कोई भी हो हम तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर खुदा की रौनक नहीं है, ये पैसा धन संपत्ति ये परिवार सब कुछ व्यर्थ है, कुछ नहीं है। ये सारी की सेना बेकार है, ये सेना ये योद्धा ये सब खत्म हो जाएंगे। है क्या कोई? हाँ वो है। कौन है? परमेश्वर का सेवक है। उसने बताना शुरू किया। आमीन। खुदा ने यह बात की, फिर यह बात की खुदा ने। उसने कहा गिदोन चिंता मत कर, तू विजयी होगा। जब इसने परमेश्वर की सुनना शुरू की। हालेलुया। दूसरी जगह जब हम देखते हैं कि जब मरियम ने कहा कि जो चेलों को कहा जो वो कहे वही तुम करना, उन्होंने जब उसकी बात को माना तो बड़ा काम हुआ। यीशु मसीह के नाम में वही आपके लिए भी होगा, विश्वास के साथ। अब कई जगह है कि विश्वास तो है लेकिन कर्म नहीं है, कर्म नहीं करते हैं। जब परमेश्वर ने जो बात को कहा उसको करते चले जाओ। थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं, थोड़ी सी परेशानी चल रही है, पर एक बात बार बार डिक्लेयर करते रहना, तू वही है परमेश्वर जिसने 5000 को अर्थात 20,000 को 5 रोटी 2 मछली खिलाई और फिर बची, फिर टुकड़े बचे भी थे वहां। आमीन। तो वही है जिसने परमेश्वर पानी से दाख रस बना दिया। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो वही है परमेश्वर के अपने दास को तूने कहा, अपने दास एलिशा को कहा कि इन लोगों को बोल दे गहरे गहरे गड्ढे खोद दो, ये सब पानी से भर जाएंगे। अगर मकान नहीं है तो ऐसा करो, अब ताले खरीदने शुरू कर दो। हालेलुया। अब ताले खरीदने शुरू कर दो। और यदि लड़के हैं शादी नहीं हो रही है तो एक फ्रेम लो, एक पे अपने बेटे की फोटो लगाओ और दूसरे पे फोटो लगाओ। फोटो नहीं लगानी है, खाली छोड़ना है कि अब ये भरने वाली बहू आने वाली है ना। अगर बच्चा नहीं है, आप बेटी चाहते हैं बेटा चाहते हैं, फ्रेम लगाओ, कपड़े खरीदो, जूते खरीदो और उनको रखो। विश्वास की घोषणा करो, अब मेरे यहाँ बेटी होने वाली है, अब मेरे यहाँ बेटा होने वाला, अब हमारी बहू आने वाली है, अब हमारे यहाँ दामाद आने वाला, अब ये बीमारी जाने वाली है। वो जो तुमसे कहे वही करना। उसने क्या कहा? जैसा वो तुमसे कहे वही करना। कहे प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, कहे प्रभु क्योंकि तेरी दासी सुन रही है। आप विश्वास के साथ काम करना शुरू करो और निश्चय ही आप विजयी हैं। होंगे नहीं, आप विजयी हैं, विजयी हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत सारे परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। और आप चुने हुए किस श्रेणी में हैं? आप चुने हुए हैं, इसलिए अपने विश्वास की घोषणा करना शुरू कर दो। बच्चा बदलेगा, बदलेगा, बदलेगा। हालेलुया। मैं एक टेस्टमनी सुन रहा था एक भाई की। एक माँ थी, वो बहुत ही विश्वासी थी, बहुत अच्छी विश्वासी थी वो। उसका लड़का दारू पीता था, कभी इधर गिर रहा, कभी उधर गिर रहा, कभी नाली में गिर रहा। लोग बोलते थे इसकी जिंदगी तबाह हो गई, ये कभी नहीं बचेगा, ये कभी दारू नहीं छोड़ेगा। और उसकी माँ बार बार बोलती थी मेरे प्रभु ने कहा तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु ने कहा तू बच तो तेरा घराना आशीष पाएगा। जब मैं बची हूँ और परमेश्वर ने कहा तो ये बचेगा, क्योंकि दारू बड़ी नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है, शैतान बड़ा नहीं, मेरा परमेश्वर बड़ा है। उसने कहा कि मैं तो ये देखती हूँ और मैं तो मन में बार बार बोलती हूँ मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा पास्टर है। दारू छुटी, आज वो पास्टर है यीशु मसीह के नाम में। क्या है प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, वो जो तुमसे कहे। मरियम ने कहा वो जो तुमसे कहे वही करना, और वही उन्होंने किया तो बड़ा काम हुआ। अब विश्वास के साथ कर्म कर रहा है। अभी दिख नहीं रहा, अभी तो दारूबाज दिख रहा है, अभी तो किराए का घर दिख रहा है,
हालेलुया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, सच में बता रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, ये ही सच्चाई है कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। वो कैसे करेगा हमें नहीं पता। अरे जब तुम रजवाड़े थे और तुम्हारा सब कुछ अपने आप घर में सटियारा निकल गया, जुआरी निकल गया, शराब पीने वाला, गंदे काम करने वाला निकल गया, उसने सारी रजवाड़ेपन को, सारी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया, तो क्या परमेश्वर बरकत भेज करके उससे डबल नहीं दे सकता? हाँ दे सकता है, हाँ दे सकता है। हालेलुया। विश्वास की घोषणा, विश्वास की घोषणा। मैं आशीषित हूं, मेरा बेटा आशीषित है, मेरी बेटी आशीषित है। प्रभु ने कहा बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा ना, मेरे प्रभु ने नहीं कहा है। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करती है? हाँ प्रभु। तो फिर परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। गहरे गड्ढे खोद दो, ना हवा चलेगी, ना बारिश होगी, ना कहीं से कमाई है, ना इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी, ना बैंक में जमा है कुछ। ये कैसे होगा? ये यीशु है, ये यीशु है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं। खुदावंद आज का वचन 30 गुना नहीं, 60 नहीं, पर हर एक सुनने वाले के लिए 100 गुना आशीष को लेकर के आए। आज का वचन प्रभु जी 100 गुना आशीष को लेकर के आए। यीशु मसीह के नाम में मैं इन सबों को, हर सुनने में, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, जितने हमारे भवन के आसपास लोग सुनते हैं, जितने भवन में सबों को आशीष देता हूं, जितने आज विश्वास की घोषणा करेंगे, विश्वास की घोषणा करेंगे, कह प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मरियम ने कहा जो कुछ वो कहे वही करना, और उसने कहा मशकों को पानी से भर दो। अब उसे ये मत बताना अरे यीशु ये कैसे हो सकता है। दाक रस बनाने के लिए तो महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, अंगूर चाहिए होता है, और आप कह रहे कि पानी से भर दो, जो वो कहे वही करना। घर बनाने के लिए तो ये होता है, ऑपरेशन होगा, मेरी जो बच्चेदानी है उसमें प्रॉब्लम है, मेरे पेट में प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम, मेरा बच्चा नशे में रहता है, मेरा ये। हम उसे कहानियां ना बताएं मूसा की तरह कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कहे प्रभु, कहे प्रभु क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, और जो वो कहे वही करना शुरू कर दो। पानी डाल दो, दाक रस बन जाएगा। गड्ढों को खोद दो, पानी से भर जाएगा। बर्तन लाना शुरू करो, बर्तन लाना शुरू करो, तेल भर चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तुम्हारे बर्तन खत्म होंगे तब तेल रुकेगा। वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं कि आपके बर्तन कम ना हो, आपका विश्वास बढ़ता चला यीशु मसीह के नाम में। हर सुनने वाले के जीवन में ये आशीष मैं देता हूं, भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप सबको आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद की इतनी सारी बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।